जब वेयरवुल्फ एलिस पर हमला करने वाला होता है तो एलिस तुरंत अपना जादू चलाकर उसे भ्रम में फंसा देती है, जिससे कि वेयरवुल्फ को लगता है कि उसके चारों ओर कौओं का झुंड उड़ रहा है और फिर वो सारे कौए मिलकर एक विशाल पक्षी में बदल जाते हैं। वेयरवुल्फ को लगता है कि उसके साथ मजाक किया जा रहा है। गुस्से में वो उस पक्षी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पक्षी अचानक काले धुएं में बदल जाता है और वेयरवुल्फ हवा में ही हमला कर देता है। तभी उसे तेज़ दर्द होता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसे एहसास होता है कि कोई विशाल पक्षी था ही नहीं। वो कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है। एलिस इसी मौके का फ़ायदा उठाकर उस पर ज़ोरदार हमला करती है। एलिस के पंजे चांदी के बने हुए थे, जिससे कि वेयरवुल्फ को बहुत भारी नुकसान हो रहा था और वो बेहोश हो जाता है। जब डेस्ट्रॉयर होश में आता है तो खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाता है। एलिस ने उसे बांध दिया था क्योंकि उस रात पूर्णिमा की रात थी। अगर बादल हट जाते तो वो फिर से राक्षस बन जाता। डेस्ट्रॉयर ने एलिस से गुहार लगाई कि वो उसे छोड़ दे, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन एलिस अड़ी रही और उसने एक बात कही जिसे कि उसे हैरान कर दिया। दरअसल एलिस ने पहले ही जादुई पत्थर से आकार बदलने वाले जानवर को ढूंढना था। तभी उसे पता चल गया था कि डेस्ट्रॉयर ही वेयरवुल्फ है। उसने जानबूझकर उसे गाइड के रूप में रखा ताकि उसकी कमजोरियों का पता लगा सके। राक्षसों से लड़ते हुए डेस्ट्रॉयर बुरी तरह घायल हो जाता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर एलिस उसके घाव पर पट्टी करती है और इसी बीच एक चांदी के सिक्के को उसके शरीर में डाल देती है ताकि चांदी उसके खून में मिल जाए और उसकी ताकत कम हो जाए। जैसे ही चांदी बाहर निकली, डेस्ट्रॉयर फिर से वेयरवुल्फ में बदलने लगा और उसकी आंखें फैलने लगी। एलिस ने एक पल भी नहीं गंवाया और तुरंत एक चाकू से वार कर दिया। डेस्ट्रॉयर आधे घंटे तक चीखता रहा, लेकिन आखिरकार मारा गया। एलिस ने उसकी खाल उतार ली और बाकी शरीर को दफना दिया। फिर वो घोड़े पर सवार होकर लॉस्ट लैंड से बाहर निकली और वेयरवुल्फ की खाल को रानी तक पहुंचा देती है और वो बताती है कि अगर रानी उस खाल पर अपना खून डालकर उसे पहन लेती है तो उसे भी वेयरवुल्फ बनने की शक्तियाँ मिल जाएंगी। लेकिन ये काम उसे उसी रात करना होगा क्योंकि उस रात पूर्णिमा थी और चाँद छुपने वाला था। लेकिन रानी ने जब उस खाल को देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसके सैनिक हैरान थे। पता चलता है कि डेस्ट्रॉयर धोखेबाज था। उसकी एक प्रेमिका होने के बावजूद वो रानी के साथ भी प्रेम संबंध रखता था। रानी उसे बेहद प्यार करती थी और उन दोनों का एक बच्चा भी था। क्योंकि डेस्ट्रॉयर वेयरवुल्फ बन जाता था, इसीलिए वो अक्सर मिल नहीं पाते थे। इसलिए रानी भी उसकी तरह शक्तिशाली बनना चाहती थी ताकि वो हमेशा के लिए साथ रह सकें। लेकिन उसे क्या पता था कि एलिस उसके प्रेमी को ही मार देगी। रानी का दिल टूट गया था। उसने वेयरवुल्फ की खाल को नहीं पहना और समय बीतते ही वो खाल आग के गोले में बदल जाती है और उड़कर लॉस्ट लैंड में पहुंच जाती है, जहां पर वो डेस्ट्रॉयर के शरीर में समा जाती है, जिससे कि डेस्ट्रॉयर की शक्तियां वापस आ जाती हैं और वो फिर से जिंदा हो जाता है। जिंदा होने के बाद वो सीधा एलिस के पास पहुंचता है बदला लेने के लिए। उन दोनों में भयंकर लड़ाई होने लगती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।